नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर शब्द के बारे में कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कंप्यूटर शब्द से क्या आशय है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने कंप्यूटर पे चर्चा चैनल पे अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कंप्यूटर शब्द के बारे में कि कंप्यूटर शब्द से क्या आशय है और कंप्यूटर शब्द से क्या मतलब है। तो यहाँ से देखिए, हमने एक पीडीएफ ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। अब नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ से कंप्यूट, यानी कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का मतलब होता है टू काउंट, यानी कि गिनना, और उसका मतलब टू कैलकुलेट यानी गणना करना भी होता है। यानी कंप्यूट शब्द का मतलब गिनना और गणना करने से संबंधित है। इससे आज से ये हुआ कि जो भी डिवाइस या जो भी व्यक्ति विशेष अगर गिनने या गणना करने का काम कर सकता है उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। अब आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब है गिनने या गणना करने वाला, यानी वन हु काउंट आर कैलकुलेट। यानी कंप्यूटर वह डिवाइस है जो गिनने या गणना करने का काम कर सकती है। लेकिन आधुनिक युग में कंप्यूटर का जो काम है वो गिनने और गणना करने से केवल सीमित नहीं रहा है, इससे हम और भी बहुत सारे काम करने लगे हैं। अब आगे समझते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है वो, जैसे आप डिवाइसेस इस समय देखते हो, जैसे हम आपसे कंप्यूटर शब्द का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही ये जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की पिक्चर्स आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाएंगी जैसे आप कंप्यूटर शब्द सुनेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आज हम यूज करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी कोई डिवाइस का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उसके पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का आविष्कार होता है तभी उसका नामकरण किया जाता है। इसका मतलब ये है, आज हम जिस डिवाइस को कंप्यूटर कहते हैं वो उपाधि, यानी कंप्यूटर शब्द की उपाधि, वो पहले किसी और को मिली हुई थी। यानी पहले कोई और गणना करता था, गिनने और गणना करने का काम कोई और व्यक्ति या कोई डिवाइस करती थी। लेकिन आज हम जिसको कंप्यूटर कहते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अब आप नीचे यहाँ से देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आज से यह हुआ कि जो भी व्यक्ति या वस्तु गिनने या गणना करने का काम कर सकता है उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। इसलिए पहले जब कंप्यूटर जैसी किसी डिवाइस का आविष्कार नहीं हुआ था तब मनुष्य स्वयं ही गणना करता था। उस समय मनुष्य को ही कंप्यूटर कहा जाता था। पहले मनुष्य को ही कंप्यूटर कहा जाता था, हालांकि वो पहले गणना करने के लिए अलग अलग माध्यम का प्रयोग करता था। एबकस होता था, स्लाइड रूल्स होते थे। एबकस को हिंदी में गिनतारा भी बोलते हैं। फिंगर काउंटिंग यानी हाथ में उंगलियों के सहारे भी गणना करता था। आज जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशंस की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन पहले जो हमारे पूर्वज थे गणना तो वो भी करते थे ना, लेकिन तब क्या था कि भले ही वो उनकी गणना की मात्रा कम होती थी लेकिन गणना तो करते थे वो। तो उस समय भी गणना होती थी, तो उस समय मनुष्य ही इनपुट देता था, स्वयं प्रोसेसिंग करता था और स्वयं ही उसका रिजल्ट निकालता था। उसके लिए वो अलग अलग माध्यम का प्रयोग कर लेता था, जैसे कि स्लाइड रूल्स, एबकस, और ज़्यादातर वो फिंगर काउंटिंग या अन्य माध्यम का उपयोग करके वो स्वयं ही कैलकुलेशन या गिनने का काम करता था। तो पहले मनुष्य को ही कंप्यूटर कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही इन डिवाइसेस का चलन हुआ, ये डिवाइसेस अस्तित्व में आई, यानी ऐसी डिवाइसेस का आविष्कार हुआ जो स्वयं गणना करने में सक्षम थी। तो जो उस कंप्यूटर शब्द की उपाधि है वो मनुष्य से उठा करके इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे दी गई है, जैसे कि लैपटॉप हो गया या हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। अब इनको ही हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गणना करने का काम अब ये डिवाइसेस ही करती हैं।
आगे आपको बता देते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है उसमें आपको बहुत ही नैरो माइंडेड होकर नहीं सोचना है। कहने का मतलब है बहुत सीमित सोच नहीं रखनी है, क्योंकि कई लोग समझते हैं कंप्यूटर केवल ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही लैपटॉप कहते हैं। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंप्यूटर के श्रेणी में नहीं आता है। तो हमने नीचे कुछ डिवाइसेस के नाम भी लिखे हैं। वोल्ट मीटर जिससे हमें वोल्टेज का पता लगता है। स्पीडोमीटर जिससे हमें स्पीड का पता लगता है, गाड़ी में जैसे स्पीडोमीटर लगा होता है उससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। फ्यूल मीटर, क्लॉक, इस तरह से इनको भी हम कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। वोल्ट मीटर से हम वोल्ट का माप कर सकते हैं, स्पीडोमीटर से हम गति को माप सकते हैं, फ्यूल मीटर से हम फ्यूल को माप सकते हैं और क्लॉक से हम समय को माप सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार की डिवाइसेस भी कंप्यूटर की श्रेणी में आती हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है वो पहले मनुष्य को ही मिला हुआ था। कंप्यूटर शब्द की जो उपाधि है वो जो शब्द की उपाधि है वो पहले मनुष्य को ही दी गई थी, क्योंकि पहले मनुष्य ही स्वयं गणना करता था। उसके पास आज जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो पहले कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती थी। वो स्वयं ही फिंगर काउंटिंग या अन्य माध्यमों से गणना कर लेता था। तो पहले मनुष्य को ही कंप्यूटर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आविष्कार हुआ। अब वो जो गणना करने का काम है जो मनुष्य स्वयं करता था, अब वो इन डिवाइसेस के सहारे करने लगा है। तो इसलिए जो कंप्यूटर शब्द की उपाधि है वो मनुष्य से उठा करके इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दे दी गई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले कंप्यूटर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो आपको बताना है कि ह्यूमन या ह्यूमन कंप्यूटर्स, आपका आंसर बता सकते हैं। आज जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं तो ज़्यादातर हमारा जो कैलकुलेशंस का काम है हम अब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंप्यूटर जो हम आज देख रहे हैं, वो जो शब्द है कंप्यूटर वो पहले ही ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका था और ये जो डिवाइसेस हैं इनका आविष्कार बाद में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर शब्द से क्या मतलब है और कंप्यूटर शब्द पहले किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था और अब कंप्यूटर शब्द किन डिवाइसेस या किन उपकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।